नमस्कार, मेरा नाम निकिता अग्रवाल है। GUIS के छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जनजातियों में प्रचलित विवाह। ठीक है, छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल प्रदेश है। यहाँ पर बहुत से प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं और सभी जनजातियों के अपने अपने रिवाज हैं, अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो एक समय के साथ उन्होंने कुछ ऐसी परंपराएँ विकसित करी है जो बहुत ही अनोखी है। उनके बारे में हमें जानना चाहिए क्योंकि ये CGPSC का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम विवाह के स्वरूप। सबसे पहले तो समझिए विवाह क्या होता है। विवाह क्या होता है? विवाह एक इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है जिससे परिवार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो विवाह के जो स्वरूप है वो किस प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, पहला होता है एकल विवाह। मतलब पहले तो होता है एक विवाह होता है लड़का लड़की के बीच में, उसे हम नॉर्मल विवाह कहते हैं। ठीक है, एकल विवाह होता है वो होता है साली विवाह या देवर विवाह। मान लीजिए यहाँ पर दो लोग हैं, इनका विवाह हुआ है। ठीक है, अब इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो महिला है वो अपने देवर से विवाह कर ले तो ये होगा एकल देवर विवाह। ठीक है, और यहीं पर अगर मान लीजिए कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और जो पति है वो अपनी साली से विवाह कर ले तो वो हो जाएगा एकल साली विवाह। ठीक है, तो आपने समझा है, मतलब यहाँ पर एक ही विवाह हो रहा है, वो एक अपने स्पाउस के मृत्यु के बाद। ठीक है, इसे कहेंगे एकल विवाह। ठीक है, इसके बाद होता है बहु विवाह, मतलब मल्टीपल मैरिजेस। ठीक है, बहुत सारी शादियाँ होती है। इसमें एक होता है कि बहुपति विवाह, मतलब एक महिला के अगर एक से ज़्यादा पति है तो वो क्या हो गया? बहुपति विवाह। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, एक महिला जो है वो एक ही फैमिली के सभी भाइयों से विवाह कर ले तो वो हो जाएगा भ्रातृ विवाह। ठीक है, एक अगर महिला है वो किसी फैमिली के सारे भाइयों से विवाह कर ले वो हो जाएगा भ्रातृ विवाह। ऐसा विवाह हमें महाभारत में भी देखने मिलता है। ठीक है, जिसे कहते हैं पांचाली द्रौपदी। ठीक है, उसने एक ही फैमिली के सभी भाइयों से विवाह किया तो वो हो गई पांचाली। ठीक है, तो ये हो गया बहुविवाह का कौन सा प्रकार हो गया? ये हो गया भ्रातृ विवाह। ठीक है, और अभ्रातृ विवाह, मतलब एक जब महिला है एक से अधिक लोगों से शादी करती है और वो भाई नहीं होते हैं तो उसे अभ्रातृ विवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है बहुपत्नी विवाह, मतलब एक जब एक जो पति है वो बहुत सारी महिलाओं से शादी कर लेता है तो उसे कहते हैं बहुपत्नी विवाह। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पैडुल विवाह। पैडुल विवाह क्या होता है और कौन सी जनजाति में होता है? पैडुल विवाह जो होता है वो गोंड जनजाति में होता है। कौन सी जनजाति में? गोंड जनजाति में होता है। यहाँ पर क्या होता है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। नॉर्मल विवाह है। ठीक है, ये तो सभी जगह होता है कि लड़का जो है वो लड़की के घर बारात लेकर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह क्या होता है? गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होती है, लड़की जो है वो बारात लेकर लड़के के घर जाती है। थोड़ा सा उल्टा हो गया। नॉर्मल हमने देखा है कि लड़का ही बारात लेकर घर जाता है, तो लेकिन गोंड जनजाति में लड़की भी बारात लेकर लड़के के घर जा सकती है और लड़के के घर में ही मंडप में विवाह जो है वो संपन्न होता है। ठीक है, इस समझ में आया आपको? अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है हठ विवाह, पैठुल विवाह। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हठ विवाह मतलब जिद वाला विवाह। ठीक है, इसमें किसी की मर्जी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। तो लड़की द्वारा जब जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह किया जाता है तो ये हठ विवाह या पैठुल विवाह कहलाता है। ठीक है, यह विवाह बैगा जनजाति में पैठू या पैठुल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हठ विवाह या पैठुल विवाह, समझ गए। आगे होता है ढुकू विवाह। ये पहाड़ी कोरवा जनजाति या अगरिया जनजाति के लोग जो है करते हैं। इसमें महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है। ठीक है, जनजाति महिलाएं बहुत ही दमदार होती हैं, वो महिला द्वारा पुरुष के घर जाकर ही विवाह का प्रस्ताव रख देती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं भगेली पोटा या गंधर्व विवाह। ठीक है, भगेली मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, गोंड जनजाति में होने वाला विवाह है। इसमें लड़की जो है वो लड़के के घर जाकर जबरदस्ती रहती है, इसे कहते हैं भगेली या पोटा गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट विवाह का स्वरूप है वो है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह या सहपलायन विवाह। नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, ये परजा जनजाति के द्वारा किया जाता है।
ये पलायन कर विवाह करने वाली बात है कि जब दो लोग सब आपसी में सहमति करके विवाह करने का निश्चय करते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो विवाह है वो है मरम्मत विवाह। इसमें क्या होता है, दूसरे जाति में विवाह करने के पश्चात घर वाले पुनः विवाह करवाते हैं, इसे मरम्मत विवाह कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से रिपेयर की बात हो गई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्रय विवाह, पारिंगधन विवाह, इसका मतलब क्या होता है कि वर द्वारा उपहार स्वरूप कुछ सामान देकर विवाह करना। ठीक है, जब वर कोई वधू को अपना सामान देता है, कुछ गिफ्ट करता है, उसके साथ ही उनका विवाह ऐसा माना जाता है कि संपन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है छुट्टा विवाह। छुट्टा विवाह का अर्थ क्या होता है, विवाह का जो खर्च है वो वर पक्ष उठाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सेवा चरदिया या लमसेना विवाह। इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसेना यानी कि ससुराल में सेवा देना। कौन जनजाति के लोगों में होता है, मतलब कि अगर जनजातियों में वधु मूल्य चुकाने की परंपरा है, मतलब वधु जब विवाह करके लेके आते हैं वधु को तो उसका लिए कोई मूल्य चुकाते हैं। ठीक है, और अगर कोई मूल्य चुकाने में असमर्थ है तो वो अपने लमसेना यानी कि ससुराल में कुछ समय तक रहकर वहाँ पर सेवा देते हैं और उसके बाद वापस वधु को लेकर आते हैं। ठीक है, इसका उपनाम चरगिया भी है गोंड जाति में, घरजन कंवर जाति में, घरजिया बिंजवार जाति में कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया सेवा चरदिया या लमसेना विवाह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विनिमय या गुरावट विवाह। ये सब आपने शायद इसके बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है कि जब वर वधु का आदान प्रदान होता है, मतलब कि अगर एक घर में लड़का लड़की है और दूसरे घर में भी लड़का लड़की है तो दोनों का शादी किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब एक घर में बहू आती है और जिस घर से बेटी जाती है। ठीक है, तो वही होता है गुरावट विवाह, मतलब इस घर की बेटी उधर जाएगी और उधर की बेटी यहाँ पर बहू बनकर आएगी, यही गुरावट विवाह या विनिमय विवाह कहते हैं। ठीक है, ये बिरहोर जनजाति में होता है, इसे गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरहोर जनजाति में इसे गोलत विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों होता है, मतलब वधु मूल्य चुकाने से बचने के लिए कि भाई हमको वधु मूल्य ना देना पड़े, तो अगर हमारे पास बेटी है तो हम भी आपको बेटी दे देते हैं बेटी के बदले में। ठीक है, इसका होता है कि दूध लौटावा विवाह, मतलब ये गोंड जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है कि ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। ऐसा अक्सर साउथ में भी होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, तो इसे कहते हैं दूध लौटावा विवाह। ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह इसमें किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अरूतो विवाह। ठीक है, इसमें क्या होता है, विधवा विवाह है ये, इसमें चूरी पे नाई से हल्दी पानी विवाह भी कहते हैं। ठीक है, ये विधवा विवाह है एक्चुअली में, जिसमें विधवा का विवाह किया जाता है। अरूतो विवाह कौन सा विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया। ठीक है, गवन विवाह, अब क्या होगा इसका मतलब, बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या जब विवाह किया जाता है तो यह गवन विवाह कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाटो विवाह, ये कोरकू जनजाति में होता है, इसमें स्त्री पुनर्विवाह भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर शादी के बाद अगर मान लीजिए हस्बैंड खत्म हो जाता है तो उसे पाटो विवाह या स्त्री पुनर्विवाह भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है महुआ विवाह। महुआ विवाह मतलब क्या होता है कि अगर उचित वर नहीं मिलता, अगर मान लीजिए लड़की के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा है तो महुआ या चार वृक्ष से उसका विवाह करके एक रस्म निभाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद उनकी विवाह अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कांड विवाह। इसका अर्थ ये जनजाति भूंजिया जनजाति में किया जाता है। इसमें लड़कियों में विवाह पूर्व एक रस्म के तौर पर इसे किया जाता है जिसे कांड विवाह कहते हैं। ठीक है, तीर विवाह, ये बिंजवार जनजाति में होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। ये ऐसा बहुत से आपको भारत में अलग अलग जनजातियों में देखने को मिलेगा कि ऐसा होता है। ठीक है, लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपहरण विवाह या पायसोत्तुर विवाह, ये गोंड जनजाति में होता है। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, युवक द्वारा लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है जिसे अपहरण विवाह या पायसोत्तुर विवाह कहते हैं। ये कौन सी जनजाति में चलता है, गोंड जनजाति में किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और विवाह होता है कौमार्य संस्कार से संबंधित विवाह, कोडम्बरा अबुझमाड़ जनजाति में होता है। ठीक है।